नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोशल मुहिम के इस YouTube चैनल पर। और आज हम लोग जो है चर्चा करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए है हम लोग, चर्चा का जो मेन विषय है, हमारे विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था इतना खराब हो चुका है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सहायक शिक्षक हैं या तो फिर हेडमास्टर हैं, प्रधान शिक्षक हैं। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। इसको हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप इस पर मतलब क्या प्रतिक्रिया या क्या बोलना चाहते हैं? जी धन्यवाद। आपका सवाल बहुत ही अच्छा है कि विद्यालय व्यवस्था के लिए जिम्मेवार कौन है, यानी प्रधानाध्यापक हैं या सहायक शिक्षक हैं। जी, इसमें निस्संदेह जो है इसमें सहायक शिक्षक भी जिम्मेवार हैं और प्रधानाध्यापक भी। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि इसमें अगर दोष देखा जाए तो सबसे अधिक जो है प्रधानाध्यापक का ही रखा जाएगा, क्योंकि प्रधानाध्यापक जो होते हैं एक विद्यालय का सर्वोपरि होते हैं। मतलब उनके इजाज़त के बगैर कोई भी कार्य विद्यालय में नहीं हो सकता है, उनका इतना पावर दिया गया है। अच्छा सर, तो ये भी हम बहुत सारी जगह पे ये देखे हैं कि आपने बोला कि प्रधानाध्यापक जो है वो चाहेंगे तो व्यवस्था को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं जी। लेकिन जिस विद्यालय में प्रधानाध्यापक अगर मान लीजिए कहीं बाहर के हैं और शिक्षक यहाँ के रहते हैं, तो अगर प्रधानाध्यापक चाहते हैं कि हम विद्यालय में जो है सुधार करें, लेकिन उनके जो शिक्षक होते हैं वो उसमें कहीं उलझ जाते हैं या उसको मतलब उनका जो है सहयोग सही ढंग से नहीं हो पाता है या तालमेल नहीं हो पाता है, तो इसको हम लोग कैसे मतलब कि इसको सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये बात तो बहुत अच्छा है कि अगर स्थानीय शिक्षक अगर हो तो प्रधानाध्यापक के कार्य में वो बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि यदि अगर प्रधानाध्यापक अगर सही रहे, यानी कि निस्वार्थ भाव से अगर वो सेवा के भाव से अगर विद्यालय में काम करेंगे तो निश्चित तौर पे सहायक शिक्षक जो स्थानीय भी होंगे उनको परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर वो करते हैं तो निस्संदेह रूप से प्रधानाध्यापक का कहीं ना कहीं कुछ स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। वो अपने कर्तव्य से थोड़ा विमुख जरूर होते हैं, जिसके कारण से स्थानीय शिक्षक चढ़ बैठते हैं। मतलब ये है कि सहायक शिक्षक भी अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं, उसका फायदा जो प्रधान शिक्षक होते हैं उनको मिलता है, और प्रधान शिक्षक अपने कर्तव्य से पीछे हटते हैं तो उनका फायदा सहायक शिक्षक लेते हैं। ये हम कह सकते हैं। एकदम बिल्कुल यही बात है, यानी कि सहायक शिक्षक और प्रधानाध्यापक ये दोनों ही मिल करके कुछ न कुछ लाभान्वित होते हैं, कोई आर्थिक रूप से तो कोई अपना शारीरिक रूप से। मतलब एक दूसरे के वो दोनों मतलब एक तरह से पूरक बन गए, पूरक हैं। यानी अच्छा। कि बीमारी जो है एक जगह नहीं है, दोनों के बीच के कारण है जो आज बिहार के सभी सरकारी विद्यालय का हाल बद से बदतर हो रहा है। इससे हानि किसको हो रहा है? इससे टीचर को तो जहाँ तहाँ हमको लग रहा है लाभ ही लाभ है, और हानि हम लोग का बच्चों का हो रहा है। लाभ ही लाभ हो रहा है, ये सही बात है। तो लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी यह बात है कि हमको पहले ये समझना है कि शिक्षकों को लाभ जो भी हो रहा है उनको लाभ को त्यागना होगा। और त्यागना होगा कब त्यागेंगे? जब प्रधानाध्यापक अपने जिम्मेदारी को समझेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर प्रधानाध्यापक अपना स्वार्थ को अगर हटा दे तो निश्चित तौर पर विद्यालय का जितने भी सहायक शिक्षक होंगे उनको अपना कर्तव्य का पालन करना होगा। अच्छा, तो कोई भी प्रधानाध्यापक मतलब ये क्यों चाहेंगे कि उनका जो लाभ है, जो उनका फायदा है, वो उसको त्याग दें? निश्चित तौर पे और क्यों करेंगे? इसी का जो है परिणाम है कि आज जितने भी सरकारी विद्यालय बिहार के हैं वो सभी जगह पे एक जैसी स्थितियां कायम है। मतलब 90 से 95% विद्यालय। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ हम जोड़ना चाहेंगे कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो प्रधान शिक्षक हो या सहायक शिक्षक हो, वो तो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं हैं, तो फिर वो जो उनको फ़ायदा हो रहा है वो उसको क्यों त्यागेंगे? या पढ़ाई में वो ज़्यादा मतलब अपने स्कूल को आगे क्यों ले जाएंगे? क्योंकि उनको तो पता है कि मेरा बच्चा जो है वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर जो है 90% से भी परसेंटेज जो है ज़्यादा उस मतलब उनके जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो क्यों चाहेंगे सुधारना? निश्चित तौर पे आप देखिए, इसका जो है ना, इसका इलाज मेरे समझ से यह है कि प्रधानाध्यापक का जो लाभ का जगह है, अगर उस लाभ का जगह को अगर सरकार अगर हटा दे तो निश्चित तौर पे प्रधानाध्यापक भी जो है शिक्षण कार्य में अपना योगदान देंगे। लेकिन सरकार जो है उनको लाभ का पद दिए हुए, जगह दिए हुए हैं
और उनको जो है नाना प्रकार का जो है वो विभागीय काम में फंसा देते हैं, जिसके वजह से जो है उनको एक बहाना मिल जाता है कि हमको बहुत सारा काम है, हम नहीं क्लास लेंगे। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। कि किसी भी विद्यालय में अगर 5 शिक्षक हो तो प्रधानाध्यापक को भी अपना एक क्लास लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालय में प्रधानाध्यापक समझते हैं कि हमको इस काम से छुटकारा मिल गया है, मतलब हमको पढ़ाना ही नहीं है। अच्छा, स्कूल का लीडिंग करने का सबसे बड़ा होता है प्रधानाध्यापक। जिस विद्यालय का प्रधानाध्यापक खुद समय पर आकर के अगर क्लास लेंगे तो निश्चित तौर पर उनके सहायक शिक्षक को भी अपना काम निष्ठापूर्वक करना होगा। लेकिन आप उठा के देख लीजिए, बिहार के अंदर में कोई भी एक विद्यालय ऐसा जहाँ प्रधानाध्यापक खुद जाके सारी घंटियाँ या अपने नियमित रूप से लेते हों या समय पर आते एक भी विद्यालय ऐसा नहीं मिलेगा। एक आध मिल सकता है बाद में, लेकिन एक भी विद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ पे कि इस तरह का जो आप बात बोले हैं उस तरह का मतलब प्रक्रिया होता है जी। इसलिए अगर विद्यालय सुधारना है तो इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रधानाध्यापक को सुधारना होगा। प्रधानाध्यापक कैसे सुधरेंगे? तो उनको जो है उसका जो लाभ का जगह है, तो सबसे बड़ा लाभ का जगह है क्या? सबसे बड़ा लाभ का जगह है उसका मध्याह्न भोजन। अगर सरकार जो है विद्यालय से मध्याह्न भोजन का जो योजना है वो प्राइवेट किसी को दे दे, उसको हटा दे, जिससे कि इस पर जो फर्जीवाड़ा होता है हाजिरी में बच्चा का वो ख़त्म हो जाएगा। मेन वजह क्या है जिसको समझे हम लोग जरा इस वीडियो के माध्यम से। मेन वजह क्या है, क्यों पढ़ाई अच्छा नहीं करते हैं, क्यों चाहते हैं प्रधानाध्यापक कि हमारा विद्यालय बढ़िया में पठन पाठन ना हो? इसका वजह यह है कि यदि अगर पठन पाठन बढ़िया होगा तो उसमें बच्चों की उपस्थिति अधिक हो जाएगी। अगर बच्चों की उपस्थिति अगर अधिक हो जाएगी तो मध्याह्न भोजन के माध्यम से जो लाभ उनको मिलता है, जिसे 50 बच्चा 60 बच्चा बढ़ा के जो बना के पैसा वो उठा लेते हैं, वो उनको नहीं मिलेगा। तो उसमें सर अगर मान के चलिए उपस्थिति अगर बढ़ता है तो वहाँ पे तो उसमें भी तो उपस्थिति वो अपना बढ़ा के वहाँ दिखा सकते हैं। नहीं, देखिए बात समझिए, इसको समझने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए कि हमारे विद्यालय में 400 बच्चा जो है नामांकित है, ठीक है, 400 बच्चा नामांकित है तो हमारा बच्चा एवरेज 200-250 बच्चा आता है, ठीक है। हाँ। अगर हमारा बच्चा 200-250 अगर हम बनाते हैं तो कोई प्रश्न कहीं नहीं उठेगा कि इतना बच्चा कैसे आया। अब रहा सवाल, अगर बच्चा 250 से जितना नीचे आएगा, जितना कम आएगा, और हम तो 250 से नीचे बना के हम हाजिरी भेजेंगे नहीं। मतलब मेरा जो है आंकड़ा 250 फिक्स है कि 250 को भेजने हैं, हम 300 ही भेज सकते हैं। लेकिन 250 से जो उपस्थिति है, जितना नीचे गिरेगा उतना ज़्यादा लाभ उनको लाभ मिलेगा। तो इसमें हम ये कह सकते, तो इसमें जो मतलब निगरानी विभाग हैं जो इसके लिए जांच करते हैं, फिर वो कहाँ सोए हुए हैं? वो अपना मतलब कर्तव्य क्यों नहीं कर पा रहे हैं सही से? इसका जवाब ये है कि निगरानी विभाग तो मान के चलिए वो हर विद्यालय में पहुंच नहीं सकते हैं। उसके लिए विद्यालय शिक्षा समिति का गठन किया गया, ताकि वहाँ का सचिव बनाया गया ग्रामीण को, ताकि वो निगरानी रख सके कि मेरा कितना बच्चा रोज आ रहा है, कितना बच्चा पढ़ रहा है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो भी जो है मध्याह्न भोजन का 1000-2000 के लिए अपना पूरे गाँव समाज का भविष्य को बेच देते हैं। ये कारण है। अच्छा, तो इससे यहाँ तक तो हम लोग समझ चुके हैं कि कारण क्या है कि ऐसा वो करते हैं विद्यालय में, जिसके कारण उपस्थिति कम होता है, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। अब ये थोड़ा सा बताइए कि इसको हम सुधार कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को? हाँ जी, निश्चित तौर पे कारण तो हम लोग जान गए कि आखिर वजह क्या है, प्रधानाध्यापक का कहाँ पर फंसा हुआ है वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि विद्यालय में कम से कम पढ़ाई हो, कम से कम पढ़ाई हो, कम से कम बच्चे भी कम से कम आए। तो इसका आप तो कारण समझ गए हैं कि भाई बिहार के सरकारी विद्यालयों में पठन पाठन जो स्तर गिर रहा है, इसमें मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक जिम्मेवार हैं और उनका एक लोभ छिपा हुआ है। इसी लोभ के कारण जो है वो शिक्षकों को छुट्टी देते हैं कि आप कम से कम आइए, मैंने छुट्टी पर रहिए, तो मैंने बारी बारी बांध देते हैं कि चलो भाई आपको हम छूट देंगे। क्यों छूट देंगे? ताकि मध्याह्न भोजन का जो भी लाभ है उसमें आप कुछ हाथ नहीं मारिए, और जितना हाजिरी बढ़ा के बोलेंगे आप केवल हाजिरी बढ़ा करके बना दीजिए, ताकि आपको छूट मिलेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं उनका अपना लोभ छिपा हुआ है, और जो भी सहायक शिक्षक हैं उनको भी अपना लोभ छिपा हुआ कि अरे मेरा क्या जाता है, सरकार का जाता है, हमको छुट्टी मिल जाता है और हाजिरी बन जाता है, तो वो भी अपना लाभ ले लेते हैं। कम से कम 100 रुपये का पेट्रोल बच जाता है ना। तो ये हो गया कारण। अब हम लोग इसका बारे में चर्चा करना ये है कि आज का महत्वपूर्ण विषय कि आखिर इसका समस्या का समाधान हम लोग कैसे होना चाहिए, कैसे एक अच्छा स्कूल बन सकेगा। तो इसमें मेरा पहला तो हम यही बताएंगे जवाब कि इस समस्या का समाधान, पहला कारण यह है कि सबसे पहले सरकार जो है मध्याह्न भोजन को विद्यालय से हटाए, उसको प्राइवेटाइजेशन कर दे, उसको किसी संस्था को दे दे कि समय पर आके वो खाना खिला दे, नंबर 1। और नंबर 2 कि उपस्थिति जो है वो डायरेक्ट उसके हाथ में दे, जो संस्था रहेगी उसके हाथ में। और उसके बाद ऑनलाइन इसका जो है मॉनिटरिंग होना चाहिए जिला स्तर पर
कि हमारा जो कितना बच्चा सुबह में आया उसका आप पहले ऑनलाइन कीजिए। अब आप तो आजकल तो आप इंटरनेट का ज़माना आ गया है, आप उपस्थिति में सिर्फ आंकड़ा नहीं मांग करके आप डायरेक्ट फोटो भी मांगा जा सकता है कि आप भी मांगा जा अपने फोटो दीजिए ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिंगरप्रिंट है वो लाइव आप ले सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं। तो सरकार अगर इस ओर अगर कदम उठाए कि डायरेक्ट मतलब कि आप वीडियोग्राफी द्वारा या व्हाट्सएप द्वारा डायरेक्ट उसका उपस्थिति उसको नोट किया जाए, तो मेरे समझ से विद्यालय की उपस्थिति पर डे अगर जाएगा तो छोटे स्तर पर निगरानी हो सकेगा कितना बच्चा आया है। क्योंकि अगर हो सकता है प्राइवेट को अगर दे दे तो वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो सकता है कि जो पहुँचाता है उसके साथ में हेडमास्टर फिर तालमेल कर ले तो दिक्कत हो जाएगा, फिर सुधार नहीं हो पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि उसको कितना बच्चा को खाना बनाना है उसको भी माने सार्वजनिक होना चाहिए। और उसके बाद गांव के एक पोर्टल बनाना चाहिए जिस पर कि गांव का जो एक युवा हो या शिक्षा समिति हो, कोई भी आदमी उस पर देख सकता है कि आज बच्चा कितना भेजा गया है, सार्वजनिक तौर पे कर दिया जाए ताकि इस पर निगरानी किया जा सके। एक रास्ता ये हो गया। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि जैसे ही प्रधानाध्यापक का इस विभाग से हट जाएगा तो उनको एक निर्देश मिलना चाहिए कि विभागीय जो भी कागजात बनाना हो या भरना हो वो 3 से 4 बजे विभाग ने समय दिया है। पठन के लिए 3 बजे 9 से 3 और विभागीय कागजात को पूरा करने के लिए 3 से 4। लेकिन अफसोस की बात है कि वो 9 से 3 बजे तक वो काम में भाग लेते ही नहीं है। कभी हम तो बहुत सारे मतलब विद्यालय में जाते रहते हैं तो वहाँ पे देखते हैं और जाते हैं, जब भी जाते हैं तो प्रधान शिक्षक अपने ऑफिस में कुछ ना कुछ वो मतलब भरते ही रहते हैं। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि मतलब काम जो है ऑफिस का जो काम होता है वो 3 से 4 दिया गया? हम तो जब भी जाते हैं विद्यालय में देखते हैं वो कुछ ना कुछ भरते रहते हैं अपना। देखिए इसमें है क्या कि वो एक सबको दिखाते हैं कि अपना काम से बचने के लिए वो कागज लेके बैठ जाते हैं। वो अपने बैठते हैं, कोई बात नहीं, अपने साथ 1-2 शिक्षक को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। हाँ। जो कि इस बात से अपने तो पढ़ाए नहीं और 2 टीचर जो पढ़ा सकते थे उनको भी अपने साथ लेकर के बैठ गए हैं। इसलिए देखिए मेन वजह उसका यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में अच्छा से पठन पाठन हो, बच्चों की उपस्थिति बढ़े। नहीं तो जब उनसे बात करते हैं जाके तो वो तो बोलते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़े, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे विद्यालय में पहुँचें। तो और यहाँ पे आप हमको बता रहे हैं कि ऐसा होता है, तो फिर इसको मतलब किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए? देखिए बात ये है ना कि वो कहते हैं कि विद्यालय में बढ़े, तो पहले बढ़े मैंने विद्यालय में उपस्थिति कैसे बढ़े? आप पहले अपना पढ़ाई को सुधार कीजिएगा तब ना। आप अपनी पढ़ाई को सुधार कीजिए, अपना टाइम पे घंटी लीजिए। प्रभारी को खुद 1 घंटी लेना चाहिए, मगर जब वो कहता है तो उससे एक ही सवाल किया जा सकता है कि आप कितना घंटी लेते हैं। आप यहाँ स्कूल के हेड हैं, आप कितनी घंटियाँ लेते हैं? उसका जवाब निश्चित तौर पे बोलेंगे हमको बहुत सारा कागज़ भरना पड़ता है। तो उनसे कहा जाए कागज़ भरने के लिए क्या समय आपको 3 से 4 दिया गया है कि नहीं दिया गया है? और अगर दिया गया है तो आप समय का मैंने जो निर्देश है उसका अवहेलना क्यों कर रहे हैं? आपको अगर कागज़ भरना है तो आप 3 से 4 भरिए, नहीं तो टिफिन का टाइम है टिफिन का टाइम भरिए। क्लास आप कितना लेते हैं और आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? क्या विभाग तरफ से ही आपको छूट दिया गया है कि आपको क्लास नहीं लेना है? क्या कहीं ऐसा कुछ है निर्देश कि हेडमास्टर को पढ़ाना ही नहीं है? ऐसा कहीं निर्देश नहीं है। उसके लिए 1 घंटा अलग से टाइम दिया गया है, लेकिन शिक्षक वो जानबूझ के ऐसा करते हैं कि वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं। कारण यही है। अच्छा, ये हम लोग जो आज कर रहे हैं चर्चा, इस पे थोड़ा हम गौर ये बात पे भी कर सकते हैं कि इस पे मॉनिटरिंग जो करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये इनका थोड़ा सा मतलब ज़्यादा बहुत ही मतलब ध्यान पूर्वक नहीं रहता है। मतलब कि अगर फोकस अगर कर दिया जाए, अगर 5 लड़का हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर ज्वाइन करे कि भाई आप ये टीचर को जो है आप ऑनलाइन के माध्यम से आप इसका रूटीन चेकअप करते रहेंगे पर डे तो ये हो सकता है। नहीं देखिए वो बात नहीं है, जिला स्तर पर मॉनिटरिंग करना तो चाहिए ही, लेकिन ये संभव नहीं है। इसके पीछे कारण ये है कि हर एक विद्यालय का मॉनिटरिंग करना उसको मैंने पर डे का उनके अधीन में नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पोषक क्षेत्र में विद्यालय है वहाँ के अगर जो लोकल ग्रामीण है उनमें से पढ़े लिखे 5 गो 10 गो या जो शिक्षा समिति के सदस्य हैं, ईमानदार आदमी को अगर उसमें बहाल कर दिया जाए और चयन किया जाए तो निश्चित तौर पर शिक्षा मैंने विद्यालय का मॉनिटरिंग सही ढंग से होगा। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब मध्याह्न भोजन हटेगा, क्योंकि जो मॉनिटरिंग के लिए चयन होकर आता है उसको भी कुछ गछ लेता है कि चलिए 1000-2000 महीना आपको भी हम देंगे, तो भी जो चुन के आया मॉनिटरिंग करने के लिए वो भी मॉनिटरिंग से ध्यान हटा देता है। इंसान आपने बोला कि इंसान को चुना जाए,
तो इंसान ना होगे, पैसा के वजह से कोई भी इंसान जो है जानवर बन जाता है। निश्चित तौर पे कारण यही है। इसलिए सबसे बड़ा जड़ क्या है, विद्यालय में जो लाभ का जगह बना हुआ है उस जगह को सरकार अगर खत्म करे तो मेरे समझ से विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर लाभ का जगह हट जाएगा तो निश्चित तौर पे दूसरा काम ये होना चाहिए कि मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय में एक लेखापाल का बहाली किया जाए, जो कि विभागीय कागजात को जो है वो सिर्फ उसको भरने ही उसका काम रहेगा, कि आपको विभाग का जो भी रिपोर्ट है वो बनाएगा और वो भेजेगा। अगर हर विद्यालय में कर दिया जाए तो प्रधानाध्यापक का जो ये बहाना है कि हमको कागज भरना है, और वो भी खुद अपने नहीं भरते हैं तो उनको टीचर बैठा करके भराते हैं, ये समस्या हट जाएगा और वो निश्चित तौर पर क्लास में जाएंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे ही और बच्चों को लाभ देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इस चर्चा के माध्यम से आज देख लिए कि सहायक शिक्षक और प्रधान शिक्षक जो होते हैं वो विद्यालय में बच्चों को क्यों अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाते हैं। वो सारा जो उसमें टॉपिक था, जो भी जुड़ा हुआ उससे सवाल और जवाब था, क्या उसमें सुधार हो सकता है, उसका कारण क्या था, इन सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा किए। और मिलते हैं आपसे किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।